जूनागढ़ गांव में पप्पू नाम का एक आदमी रहता था। गांव के बाजार में ही उसकी एक सब्जी की दुकान थी। ताजी ताजी सब्जी, अब परोरा, आलू, बस बिका है ना एक आलू, ना बिका है आधा कांदा, अरे ले लो भैया। तभी एक गांव वाला पप्पू की दुकान पे आता है। अरे भैया पप्पू भैया, बड़ी ताजी ताजी सब्जियां रखी हो यार। ऐसा है 10 किलो मिर्चा, 10 किलो धनिया और पाव भर आलू दे दो। हाँ भाई देखो, पैसा आज हमारे पास है नहीं, यही है तुम्हारी भाभी जीत कर देती है कि भाई पप्पू के हाथ की सब्जी जो रहती है ना, बहुत बढ़िया रहती है। ये तभी पप्पू गांव वाले से बोलता है, अरे गोपाल भैया, जरी सी देर में पराया कर दिए यार तुम तो। ऐसा है सब्जी लेके जाओ, पैसे की बात हम करा, जब आए तब दे देना। गाँव वाला मन ही मन सोचता है, अरे भैया आज फिर काम हो गया, चलो ऐसे ही 2-4 आदमी और भेज दे प्रभु, अपना तो काम बन गया। उसके बाद गांव वाला सब्जी लेके वहां से चला जाता है। इसी तरह सभी गांव वाले पप्पू के भोलेपन का फायदा उठाते थे। वह दिन भर सबको सब्जी फ्री में बांटने के बाद घर लौट रहा होता है। अरे भैया आज पूरा दिन निकल गए, 1 रुपए की कमाई हुई, सब्जी तो पूरी खाली ही हो गई। कोई बात नहीं, गाँव वाले हैं, आज निकल तो दे ही देंगे। फिर पप्पू अपने घर पहुँचता है तो तभी उसकी बीवी उसके सामने खड़ी होती है। ओहो आगे महाराज, अरे महाराज पूरी दुनिया को अगर सब्जियां बांट दी हो तो अपने घर भी कुछ ले आओ। यहाँ दाल चावल कुछ भी नहीं है, बच्चों को क्या खिलाऊं? बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं, बोलो क्या करूं? यह बात सुन पप्पू बेहद उदास हो जाता है। प्रभु मैंने कौन सा पाप किए था जो इस आदमी के पल्ले मुझे बांध दिए? उठा ले भगवान, उठा ले। पप्पू वहाँ से निकल आता और गांव के किनारे एक नदी के पास बैठ के रोने लगता है। हे प्रभु क्या करूं मैं? मेरे से क्या गलती हो गई? मैं इतना भोला क्यों हूँ? मेरे को गधा क्यों बनाया? ऐसा ही मेरी जिंदगी खत्म करो, बहुत हो गया। तभी पानी में हलचल होने लगती है। यह बैठा देख रहा था कि आखिर ये पानी में हो क्या रहा है कि तभी अचानक से पानी के अंदर से एक औरत निकल के पप्पू के सामने आ जाती है। अरे बोलो पुत्र, की गल हो गई? इतने बैठ के क्यों रो रहे हो? उस औरत को इस रूप में देख पप्पू डर के मारे थर-थर कांपने लगता है। अभी वह औरत बताती है, डोंट वरी पुत्र, मैं तुमको डराने नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारी बात सुनी। तुम बहुत परेशान हो जिंदगी से। मैं नागिन रानी हूँ, मैं तुमको नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। बोलो क्या बात हो गई, मुझसे बोलो। यह बात सुन पप्पू का आश्वासन आता है कि नहीं, ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी पप्पू उसको बताने लगता है कि कैसे सभी गांव वाले उसको बेवकूफ़ बनाकर उसकी सब्जियां ले गए और एक भी पैसा नहीं है, जिस वजह से उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। यह बात सुन वह नागरानी बोलती है, कोई गल नहीं, अबराकडाबरा डाबरा पे बाबरा, डंडे बाबा छू। कि तभी अचानक से पप्पू के हाथ में एक डंडा आ जाता है। अभी नागरानी उससे बोलती है, जो डंडा मैंने तुमको दिया है ना पुत्र, ये डंडा ऐसा है, जब कभी भी कोई तुमसे ठगी करेगा, मतलब कि कोई तुमको बेवकूफ़ बनाएगा ना, ये डंडे का जादू फिर तुम देखोगे। बोलते ही नागरानी वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह पप्पू दुकान खोलता है कि तभी एक गांव वाला उसके पास आता है। अरे पप्पू भैया क्या बात है, बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जी रखी हो, लाओ यार फटाफट सब्जियां तोल दो, गाजर मूली टमाटर सब फटाफट दे दो। पप्पू सारी सब्जियां फटाफट निकाल के उसको दे देता है कि तभी वह गाँव वाला बोलता है, अरे यार पप्पू भैया, लगता है मेरे पैसे कहीं गिर गए यार। ऐसा है पप्पू भैया, आज दे दो सब्जी, कल आता हूँ तो पैसे देता हूँ। तभी पप्पू के हाथ में जो नागरानी ने डंडा दिया था वह अचानक से हवा में उड़ने लगा। उड़ते ही वह जाके गांव वाले के सर पे लगा और उसकी पिटाई करने लगा। अरे पप्पू भैया नहीं पप्पू भैया, अब नहीं होगा। अरे मैं झूठ बोल रहा था, पैसे नहीं गिरे हैं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। उसके बाद से गांव में अफवाह फैल गई कि पप्पू का बेवकूफ़ बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।